जी विधायक जी, जिस तरह से पानी की समस्या आपके हल्के में काफ़ी आ रही है, क्या कहते हैं? देखिए, पूरा बड़ौदा हल्का एक तो कृषि पर निर्धारित है और पूरा हल्का बड़ौदा में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन खेतों में हज़ारों एकड़ में पानी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और मैंने कई गांव का दौरा भी किया था। मैं खुद गया था आज से 10 दिन पहले, पूरा प्रशासन मेरे साथ था और हम गए, मौके पे देखा, प्रशासन ने भी देखा और बड़ी भारी दिक्कत है। मैंने जल भराव के बारे में विधानसभा में भी कई बार आवाज़ उठा ली, जय बार भी 70 हुआ जब से मैं विधायक बना हूँ, हर बार मैं जल भराव का मुद्दा उठाता हूँ, लेकिन वह कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 4 बार मिल चुका हूँ इस मामले में, और मैं अधिकारियों से मिल चुका हूँ। और एक सबसे दुर्भाग्य की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की, लेकिन पिछले साल जब हमने एजेंडे बनवाए जल भराव में, 39 एजेंडे पूरा हल्का बड़ौदा के थे, उनमें से कुल 5 एजेंडे मेरे को मंजूर हुए। और मैंने मुख्यमंत्री अधिकारी हर किसी के पास गया, लेकिन ऐसा बड़ौदा हल्का के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इस बात का मेरे को बड़ा दुख है। और मैं अब फिर विधानसभा सत्र है, अब फिर पूछूंगा। और 3-4 दिन पहले मैं तो बाहर था, तो ये कृषि मंत्री जेपी दलाल जी यहाँ आए, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोहाना तहसील में, हल्का बड़ौदा नहीं, गोहाना तहसील में जो पंप होते हैं, मोटर हैं, वो भी पूरी नहीं है। अगर हम अधिकारी से बात करते हैं तो अधिकारी कहते हैं जी ना हमारे पास मोटर है ना पंप है, तो हम अधिकारी कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से पानी निकलेगा। और जेपी जी कहेंगे कि हम 2 दिन में पानी काट देंगे, कहाँ से निकालेंगे? अगर हमारे पास संसाधन नहीं तो हम कैसे पानी निकालेंगे? वहाँ कहीं ना कहीं जाके प्रशासन भी मजबूर हो जाता है। और वो तो ये विश्वास दे के गए थे, आप शायद वहीं हो गए, आप भी थे सारे पत्रकार साथी, तो उन्होंने वो ये भी कहा था भाई 2 आप मेरे को लिख के दो, मैं कल ही पहुँचवाऊँगा, लेकिन आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जिस तरह से लगातार मंत्री गए, कल नहर विभाग के अधिकारी पहुँचे, कितने गाँव फ्लडेड एरिया है, क्या सरकार से मांग करते हैं जिनके कैसे मुआवजा मिले? देखिए, मंत्री का आने का जब भी फायदा हो है, अगर मंत्री आए और उसका प्रभाव भी दिखे, उसका काम भी दिखे, लेकिन उसको विपरीत हो रहा है। पहले तो कुछ न कुछ साधन थे, अब साधन ही नहीं, दो क्या करें? इंजीनियर भी आए हैं कल, तो खाली दौरे से कुछ नहीं होगा, काम करने से ही काम होगा। जब तक आप उस निकासी का संसाधन नहीं दोगे तो पानी कैसे निकलेगा? तो क्या इस तरह से कितने अपने यहाँ फसल खराब, कितने हज़ारों एकड़ में आपने मैं बताऊं, जैसे दिनाना गांव है, रिनाना है, कथूरा है, बनवासा है, नूरनखेड़ा है, मोई माजरी है, छछड़ाना है, खेड़ी है, रुखी है, और जो निज़ामपुर गढ़वाल है, फिर अपना यो छपरा है, बहुत सारे गांव हैं। बहुत किसान भी आ रहे हैं? लगातार किसान भी आए हैं, किसानों के लगातार मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं और मैं उनके संपर्क में भी हूँ। लेकिन मैं भी कहाँ तक, मैं तो मौके पर जाके उनको मैं दुख ही बांट सकता हूँ। मैं आज, क्योंकि मैं आज विपक्ष में बैठा हूँ, लेकिन ये सरकार बिल्कुल इनके कान पर जूं तक नहीं रोंग रही। बड़े दुख है इस बात का, और फिर 17 फिर मैं इस बात को उठाने का काम करूँगा। लेकिन अब मंत्री तो कह रहे हैं मुआवजा दिया जाएगा। नहीं का मंत्री कहने में करने में बहुत फर्क होता है, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इन्होंने तो पीछे भी कहा था, कहा कितना मुआवजा दे दिया, पूरा गोहाना तहसील में 2.5 करोड़ रुपये थे, और वो भी बटे नहीं आज तक, वो भी बैंक के खातों में पड़े। कहीं ये लगा देते भाई इकट्ठा। एक बात बताओ आप, एक हम 4 भाई हैं, 4 भाई ने अगर मैंने कृषि कार्ड बनवा रखा है और 3 ने नहीं बनवा रखा, तो उनको भी ये मुआवजा नहीं दे रही, उन 3 का क्या कसूर है? इस तरह की अड़चने डाल रहे हैं, खाली कागजों में तो काम करते हैं, कागजों में तो मुआवजा भी दे दिया, कागजों में विकास भी करा दिया, लेकिन अगर आप धरातल पर जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप जो भी पूछना चाहोगे? क्या मुद्दे रहेंगे रोजगार के? बहुत से मुद्दे हैं विरोध दल के। एक तो जो इन्होंने जब उपचुनाव हुआ, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके गई, घोषणा लोगों को जो उन्होंने वो सपने दिखाने का काम कराया। मैं तो सपने पकूँगा, और सपने साबित कर भी दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जब शुरू का बजट सत्र था विधानसभा में, मैंने कहा तो मुख्यमंत्री जी का अफसोसजनक बयान था कि ये तो चुनावी बात थी, तो चुनावी जुमले बना दिए। लेकिन उनसे अलग बहुत से मुद्दे हैं
जल भराव का भी है, शिक्षा का भी है, बेरोजगारी का है, एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का है, और उससे भी बड़ा जो आज हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति भय के माहौल में जी रहा है। आज इतने गुंडागर्दी, अगर आपको आतंकवादियों जैसा माहौल हरियाणा प्रदेश में है, आप बड़ी बात है विकास के लिए बात करते हैं। पहले आप नोएडा की और गुड़गांव की अगर कंपैरिजन करोगे, जब माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का राज था तो ग्रेट नोएडा तो बहुत पीछे थी, और गुड़गांव हमारा 4 चांद लगे और इतना विकास हुआ। ये कारण यही था कि यहाँ गुंडागर्दी नहीं थी, माहौल अच्छा था। लेकिन आज दुर्भाग्य है, जो हमारे यहाँ के व्यापारी थे, जो भी इंडस्ट्रीज वाले थे, हरियाणा प्रदेश में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ा मुद्दा और कुछ नहीं हो सकता। हरियाणा प्रदेश में जो गुंडागर्दी का जो प्रदेश बना दिया, जो आतंक का माहौल बना दिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को पुरजोर से उठाएंगे। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जा चुके हैं और संपत सिंह आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, तो उनके जाने रहने में कितना राजनीतिक रखते हैं? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी का अगर हम कांग्रेसी के, शायद आप भी नहीं मानोगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उनका बयान आया, उस पर पूछा पत्रकारों ने, तो उसका जवाब बड़ा अच्छा जवाब था, वो सही था। उन्होंने कहा बीजेपी में आने से बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं, और कांग्रेस से चले जाएंगे तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं। मेरा ये मानना है, पहले इनकम टैक्स की इनकी रेड पड़ी थी, चोरी का माल दाब रखा है। अब इनको कहीं ना कहीं ये भय था कि ईडी सीबीआई आपके नहीं आ जाए, उसके भय के माहौल से, डर के माहौल से ये बीजेपी ज्वाइन करी। और उन्होंने जो आदमपुर की जो जनता ने विश्वास कराया था, कांग्रेस का विधायक बना के भेजा था, ना कि बीजेपी का, और उन्होंने वहाँ भित्तरघात करने का जो काम किया राज्यसभा में, वो आप देखना। अब जो आदमपुर में इलेक्शन होगा उसका रिजल्ट इसको सामने आएगा। चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल। देखो, चैलेंज करने की बात है, मैंने पहले भी बताया, चैलेंज करता है मालूम है हल्का बड़ौदा से विधायक इंदुलाल रवा। और मैं कहूँ ये फालतू की बात है, मैं अपनी जबान से कहूँ, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देकर विरोध हल्का तो मेरे शहर में आऊँ और इलेक्शन लड़े, मैं उन्हें राह दूँगा। और मैं और नरेंद्र मोदी जी का दिन और रात का फर्क है। वही अंतर कुलदीप बिश्नोई जी का और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी तो विकास पुरुष हैं, 36 बिरादरी के नेता हैं और बड़े मसीहा हैं। इस हरियाणा प्रदेश का 10 साल का राज था जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश में 4 चांद लगाने का काम किया है। वो तो एक हल्का का भी नेता नहीं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा 36 बिरादरी नेता, हरियाणा का मुख्यमंत्री रहे 10 साल। और आने वाला मैं लिख के देता हूँ, आज पेन कापी काट के आप लिख लो, आप गवाह हो, 2024 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरी बात, जब कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में थे तो ये कहते थे मेरे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए हरियाणा का, मेरे को मुख्यमंत्री का की घोषणा की जाए हरियाणा प्रदेश की। और 4 दिन पहले से बीजेपी ज्वाइन करी, इन्होंने बोला मैं तो बीजेपी का छोटा वर्क करूँ। और कांग्रेस पार्टी ने तो इसको CWC का मेंबर बनाया। कांग्रेस पार्टी में कभी भी इसने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया, काम करा दो चौधरी भजन लाल जी ने किया। उन्होंने कांग्रेस को शिक्षा, 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे और असली कांग्रेस ही थे। उन्होंने तो भजन लाल जी के जो नाम का एक धब्बा भी लगाने का काम अगर किसी ने करा था, उसके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने किया। हरियाणा के काफ़ी जो खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं, सरकार का वैल्यू है कि हमारी खेल नीति अच्छी है। देखिए, इनकी खेल नीति देखिए आप, पीछे हमारा जो नीरज चोपड़ा जी एक गोल्ड मेडल लेकर आए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने विधानसभा में कहा कि आप इनको DSP लगाओ। कहाँ खेल नीति? कहीं इन्हें एक सिपाही भर्ती नहीं किया। आप देखो साक्षी मलिक जी ने, आप देखो उसने अपने कुश्ती ये बजरंग पूनिया जी ने किसी को रोजगार देने का काम किया। नीति थी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की, पद लाओ और पदक लाओ और पद पाओ की नीति थी, उसको भी इन्होंने हटाने का काम किया। और जो ये पदक आ रहे हैं, ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो 10 साल का राज था, जो खिलाड़ियों को मान सम्मान, जो खिलाड़ियों को पद दिए जाते थे, और जो छोटे खिलाड़ी थे जो तैयार होती थी नर्सरी, उनमें 1.5 से 2,000 2,500 रुपये उनको वो दी जाती थी डाइट। इन्होंने तो सब कुछ बंद करने का काम किया। कहाँ खेल नीति? खेल नीति का तो इन्होंने बहिष्कार कर दिया, बुरा हाल कर दिया। ये जो रिजल्ट है, ये जो 10 साल का राज था कांग्रेस का हमारा, उसका रिजल्ट ये आने लग गया है।